हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजन मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, हमने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय, ये दोनों आ जाते हैं। तो क्या हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं तो हम कह नहीं सकते कि अपरिमेय, सारी अपरिमेय जो हैं ये वास्तविक होंगी। तो क्या हो गया, ये सही होगा क्योंकि सारी अपरिमेय हैं, ये वास्तविक तो हैं ही। वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। तो अगर पूछा जाए कि हाँ सारी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ ये होती है, तो ये सही हो गया। अगर ये भी पूछा जाता कि परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो हाँ ये भी होती है, ये भी सत्य होता। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गया सत्य। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा जो होती है, जितने भी उस पे बिंदु होते हैं क्या रूट यम के होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया। 2 क्या रूट यम के है? रूट यम मतलब ये जहाँ पे एम प्राकृतिक संख्या है, तो अगर 2 को लिया जाए तो 2 भी प्राकृतिक संख्या है। तो क्या 2 रूट यम के हिसाब से है? तो रूट 2 नहीं है ना, ये 2 है, रूट 2 कहीं और होगा। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये सही है? तो नहीं सही है। इसी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, चाहे 3 ले लिया जाए तो 3 भी देखेंगे तो ये भी रूट यम का नहीं है ना, यहाँ रूट 3 पे नहीं है, क्योंकि रूट 2, रूट 3, रूट 4 यही सब इस पे हैं। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो रूट यम के रूप की नहीं होंगी, रूट के रूप में नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सत्य नहीं है, ये गलत है। ये क्या हो गया, गलत, ये असत्य हो गया। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, ये गलत हो गया, ये असत्य है। ये भी, ये सत्य है, हमने देख लिया। इसके आगे का देखते हैं हम। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों आ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो वास्तविक है ये सारी अपरिमेय नहीं होंगी, परिमेय भी तो हो सकती हैं। जब दोनों हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों है इसमें, तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय होगी, ऐसा नहीं हम कह सकते। ये परिमेय भी हो सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि परिमेय भी हो सकती है, ये भी गलत है, ये सही है।
तो हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक दोनों आते हैं, जैसे ये हो गया -1, -2, -3, -4, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। 1, 2, 3, 4 और बड़ी से बड़ी संख्या ले लें हम, तो वो सब धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो क्या पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा कहाँ है, हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका जो वर्गमूल होगा 1 हो गया, इसका भी नहीं होगा अपरिमेय। √2 का तो मान लिया अपरिमेय हो गया। 3 का देखें तो √3 अपरिमेय हो गया। लेकिन 4 का देखते हैं, इसका रूट हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा इसका उत्तर। तो इसका वर्गमूल अपरिमेय कहाँ है, ये 2 आ गया, जो कि अपरिमेय नहीं होता, ये परिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, 4 ही मिल गया। इसका रूट हमने करके देखा तो कितना आएगा, 4 आ गया, ये भी अपरिमेय नहीं है। ऐसे बहुत सारी 864 ले लिया, इसका हमने रूट किया तो ये धनात्मक पूर्णांक तो है, लेकिन अगर इसका हमने वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या होगा, असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका हमने जवाब भी दे दिया कि उदाहरण क्या है, √16 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, ये ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम लिख सकते हैं, उदाहरण जिसका ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे की वीडियो में हम करेंगे और सारे क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगे तब भी डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया।